सीजन की शुरुआत एक हैंडसम लड़के वूक से होती है जो अपनी हीरोइन को गुंडों से बचाने के लिए दबंग फाइट देता है। फिर उनकी चटनी बनाकर अपनी हीरोइन हान को उठाने जाता है जिसे वो प्यार से मिस कैट कहता है। तभी सीन्स एक स्कूल गर्ल पे शिफ्ट हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सीन एक कॉमिक का था जो वो पढ़ रही थी। इस लड़की का नाम भी हान है और ये बुक उसकी मॉम ने लिखी थी। हान इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं थी कि उसकी मदर ने कॉमिक की हीरोइन का नाम उसके नाम पे दिया, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही चिपकू रोमांस की थी जो पढ़ के हान को उल्टी आने लगती है। यही नहीं, इस कॉमिक की वजह से हान को बुली का शिकार भी होना पड़ा। स्कूल के बाद हान अपनी बेस्ट फ्रेंड पार्क के साथ घर जा रही थी, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कल हान की बर्थडे है। तभी वहाँ कैट को देख हान डर जाती है क्योंकि उसे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये कोई इत्तेफाक है या साइन, पर उस दिन हान को घर के रास्ते में बहुत सी बिल्लियाँ नजर आती हैं। हान की बर्थडे में कुछ ही समय बाकी रह गया था तो वो अपने दोस्तों को घर बुलाने के लिए कॉल करती है। जून जो एक मॉडल है वो शूट में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाता और पार्क बीमार होने की वजह से हान उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी बर्थडे वाले दिन अकेला नहीं रहना चाहती थी। सीन्स हान की मॉम की पिक्चर पे शिफ्ट होते हैं जो एकदम से आंख मारती है। तभी एकदम लाइट ब्लिंक करती है और एक कॉमिक बुक खुद ही शेल्फ से नीचे गिर जाती है। हान उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है तो उसके एंड पे हीरोइन ने अपनी हीरो से किस मांगी थी। हान भी ये लाइन रीड करती है। तभी एकदम दूसरी कॉमिक से लाइट निकलती है और हान के पीछे से कॉमिक का हीरो वुक आकर खड़ा हो जाता है। वो हान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर हान डरते हुए उसे धक्का दे देती है। दोनों ही समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वुक के हान को मिस कैट बोलने पर और अजीब क्लिंग हरकतें करने पर हान को शक होता है कि ये तो कॉमिक वाला वुक है। फिर उसका शक कॉमिक पढ़ के यकीन में बदल जाता है। वुक भी ये देख परेशान था कि वो 2020 में कैसे पहुंच गया। आखिर खुद को काम डाउन करते हुए हान वुक को एक्सप्लेन करती है कि वो कॉमिक बुक से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गया है। वुक परेशान था कि हान उससे पहले कैसे आ गई, जिस पर हान गुस्सा हुए उसे कहती है कि वो कॉमिक वाली नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड की हान है। वुक अपनी अनोइंग फ्लर्टी लाइंस की वजह से हान को गुस्सा दिला देता है, जिस पर वो गुस्से में उसे घर से बाहर निकलने का कहने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम हान को नींद से जागते देखते हैं। उसे लगता है कि कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक नाइटमेयर था, जिस पर वो बाहर वुक को ढूंढने जाती है और उसे वहाँ ना पाकर होश होने लगती है। पर तभी पीछे से वुक शावर लिए आ जाता है, जिसे देख हान तो डर ही जाती है। हान वुक से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और फोन नंबर लेती है, जिसके बाद उसे अपने घर में रहने की इजाजत देते हुए स्कूल चली जाती है। हान के दोस्त रात ना आ पाने पर उससे माफी मांगते हैं और आज रात उसके घर में बड़ी पार्टी करने का कहते हैं। पर अब हान उन्हें वुक की वजह से घर तो नहीं आने दे सकती थी, इसलिए बहाने से बाहर ले जाती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वुक ने उसके ईयरबड्स वायर के बगैर होने की वजह से फेंक दिए। अब वो बेचारा तो पुराने जमाने का था, तब तो तारों वाली हैंड ट्रेस होती थी, उसे ब्लूटूथ ईयरबड्स का क्या ही पता होगा। ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद से वुक ने हान को इतना इरिटेट करना शुरू कर दिया कि हान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसका करे तो करे क्या। आगे तो वो हद ही कर देता है। वो हान के इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी पिक्चर लगा के कैप्शन लिख देता है कि वो हमेशा हान को प्रोटेक्ट करेगा, जो देख हान के दोस्त उसे कॉल करके इस लड़के के बारे में पूछने लगते हैं। हान पिक्चर्स डिलीट तो कर देती है पर अगले दिन स्कूल में भी यही बातें चल रही थी। तभी वो स्कूल यूनिफॉर्म में एंट्री देते हुए सबको हैरान कर देता है। हान वुक को अलग ले जाके यहाँ आने की वजह पूछती है तो वुक उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर हान उसकी उंगली मरोड़ते हुए उसे अच्छा सबक सिखाती है। वो हान से कहता है कि हान को किस करके ही वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हान के किस मांगने पर ही वो इस दुनिया में आया और कॉमिक की दुनिया में भी वो उस वक्त अपनी हान को किस करने वाला था। पर हान उसका यकीन नहीं करती और उसे उसके दोस्तों से दूर रहने का कहती है। लेकिन अगले ही सीन में हान वुक को अपने दोस्तों से बात करता देखती है, जहाँ सब हैरान थे कि हान इस नए बच्चे को कैसे जानती है। यही नहीं, उसकी बातों से पार्क को कॉमिक वाले वुक की याद आने लगती है। वो तो वुक की सबसे बड़ी फैन थी तो उसकी बातें कैसे ही भूल सकती थी। हान बात कवर करते हुए कहती है कि वुक उसकी माँ के क्लोज था इसीलिए उसे जानती है। तो पार्क वुक के इस स्कूल में आने की वजह पूछती है, जिस पर वुक फौरन बोल देता है कि वो यहाँ सिर्फ हान की वजह से आया है। स्कूल के बाद पार्क वुक से पूछती है कि क्या वो वाकई हान को पसंद करता है। वुक के पास इस बात का जवाब तो नहीं था, पर उसे ये पता था कि उसे किसी भी हाल में हान को किस करना है। ये सुन के पार्क वुक से मजीद इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को लेके ऑनेस्ट है और वो हान को रिलेशन में भी देखना चाहती है। इसलिए वुक से वादा करती है कि वो उसे हान को 3 दिन के अंदर अंदर किस करने में मदद करेगी। वो पार्क की बताई चीजों को करके हान को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर हान का दिल पिघलाना इतना आसान नहीं था। हान वुक की अजीब हरकतों की वजह से उसे सबक सिखा के आगे बढ़ती है तो 2 लड़के आकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वुक की लोग कॉमिक बुक के हीरो से मिलने की वजह से वो कहते हैं कि अगर कॉमिक वाला वुक यहाँ होता तो वो भी गर्लफ्रेंड के पीछे ऐसे ही पप्पी की तरह फिर रहा होता। ये सुन के हान गुस्से में आ जाती है और स्कूल में तो सभी उसके गुस्से से बहुत डरते थे, इसलिए वो लड़के खामोशी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ ये सब कुछ होते हुए स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की येना देख लेती है।
लंच टाइम में पार्क हान से लड़कों में उसकी पसंद पूछती है, तो हान जो बोलती है वो फौरन सब वो ही करने लगता है। वो हान की प्लेट वापस भरने जाता है तो सामने से आती येना को फुली इग्नोर कर देता है, जो येना से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में हान के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ तो हान येना को कुछ नहीं कहती, पर घर आके वुक से लड़ने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी तब से ही मुश्किल हुई है जब से वुक उसकी जिंदगी में आया है। वो सोच ही रही होती है कि वो वुक से जान छुड़वाने के लिए क्या करे, तो वो कहता है कि एक किस सब सॉल्व कर देगी। फेरी टेल्स में भी तो एक किस सारे कर्ज खत्म कर देती है, पर हान अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वुक की हीरोइन वो नहीं, कॉमिक वाली हान है। उसके जाने के बाद वुक सोचता है कि अब तो उसके पास यही हान है और यही उसकी हीरोइन भी है। पार्क के पास बैठा वुक सोच रहा था कि वो इतना परफेक्ट है तो आखिर हान उससे इम्प्रेस होती क्यों नहीं। पार्क उसके कॉन्फिडेंस पे हैरान थी कि तभी वुक को एहसास होता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है, इसीलिए उसे भाव नहीं देती। उसी वक्त सामने से हान को जून के साथ आता देख उसका शक यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। अपने दिल में आए खदशात को दूर करने के लिए वो पार्क से जून और हान का रिश्ता पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो दोनों 5 साल से दोस्त हैं, पर इससे ज्यादा उनके बीच में और कुछ नहीं। स्पोर्ट्स क्लास में गेम खेलते हुए वो सबके सामने हान को आई लव यू बोलने लगता है। हान एम्बेरस हुई उसे रोकने पास आती है तो येना जेलस होते हुए बॉल हान की तरफ फेंकती है, जिसे वो आगे आते हुए बचा लेता है। हान वुक की हरकतों से आवाजार हुई अपने दोस्तों के साथ जा रही थी कि अचानक बहुत सारे पेपर प्लेन्स उड़ते हुए उसके सामने आने लगते हैं। ये भी वुक की हान को प्रपोज करने की ट्रिक थी जो फेल हो जाती है। इसके बाद तो हान वुक से बच के स्कूल में फिर रही थी कि पता नहीं नेक्स्ट अब वो कौन सी एम्बैरेसिंग हरकत करेगा। तभी उसे स्पीकर पे वुक की आवाज आती है जो सारे स्कूल के सामने उसे प्रपोज करते हुए किस करने का कहता है। अब तो हान की बस हो जाती है। वो इस ड्रामे को खत्म करने के लिए वुक के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। हान जब किस करके अपनी आंखें खोलती है तो उसे बस अपने सामने से वो गायब चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस पर हान चिढ़ जाती है और वुक उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि उसने बोला था कि शायद वो गायब हो जाए। वो कहता है कि शायद उन्हें प्यार नहीं है, इसीलिए किसने काम नहीं किया। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं क्लास में सोई हुई पार्क उठ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये वो कॉमिक की दुनिया से आया है, जिसके बाद वो वुक को और पसंद करने लगती है। तभी जुन वहाँ आ जाता है जो अब मॉडलिंग के बाद एक्टिंग की तरफ जाने वाला था, इसलिए ऑडिशन की तैयारी कर रहा था, पर उसे सही एक्टिंग नहीं करने आती, तो उसकी जगह वुक वो लाइंस पढ़ता है और सब उसकी एक्टिंग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो वुक अच्छे से ना कर सके। वो एक परफेक्ट मेल है जो हर लड़की का ख्वाब है। क्लास के बाद जुन हान से प्रैक्टिस में मदद मांगता है, जिसके बाद चारों वहाँ खड़े बात कर रहे थे कि अचानक यीना वहाँ आके हान से वुक के लिए लड़ने लगती है। हान तो खुश हो रही थी कि कोई बस वुक को उससे दूर कर दे, पर तभी यीना को अपनी बेवकूफी का एहसास होता है और वो शर्मिंदा हुई वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हान और पार्क को एहसास होता है कि ये कॉमिक के वुक इफेक्ट की वजह से है कि हर लड़की वुक की वजह से पागल हुई उसे पाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट सीन में हान और वुक तपोकी खाने जाते हैं, तो वुक को पता चलता है कि हान जब भी स्ट्रेस होती है तो उसको तपोकी खाने का दिल करता है, और इस वक्त हान का स्ट्रेस ये है कि उसने वुक को किस भी कर दी पर वो गायब नहीं हुआ। हान को बार बार बस वही किस याद आती रहती है और वो इरिटेट होने लगती है। वो और वुक बैठे हुए वुक के वापस भेजने के बारे में सोच रहे थे जब हान उसे कहती है कि वो इसकी कॉमिक वाली हान जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो स्वीट, स्मार्ट और क्लिंगी है, पर ये रियलिटी में रहने वाली हान उससे बिल्कुल अलग है। वो बहुत रूड है और उसे सिर्फ अकेला रहना पसंद है। इसके बाद हान जून की प्रैक्टिस में मदद करने चली जाती है, जहाँ जून की हरकतों से हमें आइडिया हो जाता है कि वो हान को पसंद करता है, पर अभी कहने की हिम्मत नहीं रखता। हान जब घर पहुंचती है तो वुक ने घर का सारा काम कर दिया था, पर हान के कपड़े गलत तरीके से धोकर खराब कर दिए थे, जिस पर हान गुस्सा हुए उसे घर से निकाल देती है। वुक भी अब मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए घर से निकलकर पार्क के पास पहुंच जाता है, जो उसका मूड अच्छा करते हुए उसे नया हेयर कट दिलवाने ले जाती है, जहाँ वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अच्छा सा स्टाइलिश हेयर स्टाइल दिलवाती है। वहाँ हान को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वुक के हाथ की बनाई तपोकी खाकर उसे वुक की और याद आने लगती है। तभी वुक घर के बाहर आके उसे मैसेज करता है, जिसका नया हेयर स्टाइल देख हान को भी वो अच्छा लगने लगता है। सीन्स जून पे शिफ्ट होते हैं, जो हान के घर के बाहर आकर उसे डिनर पे चलने का मैसेज करने की हिम्मत कर रहा था कि हान को वुक के साथ देख मायूस हो जाता है, जबकि वुक घर के अंदर जाके हान के कहने पर उसके लिए और तपोकी बनाता है, जो दोनों साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। लाइब्रेरी में जून हान से क्वेश्चन समझने के लिए उसके क्लोज आता है, जिस पर वुक जेलस हुए उन्हें दूर कर देता है। दूसरी तरफ क्लास में वो येना को इग्नोर करता है, तो वो उसकी अटेंशन लेने के लिए हान के नोट्स पे पानी फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हान रात को बहुत लेट हो जाने के बाद भी पढ़ाई कर रही थी, जो देख वुक उसे इतना स्ट्रेस लेने के बजाय जिंदगी को सुकून से जीने का कहता है, क्योंकि कॉमिक के वुक और हान तो सिर्फ चिल करते थे। ये सुनकर हान तब जाती है, क्योंकि ऐसा कोई टीनेजर नहीं जो चिल नहीं करना चाहता, पर हान चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी जिंदगी बेहतर करनी थी, जो मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो वुक के साथ वापस रूड हुए उसे अपने रूम से निकाल देती है। हान ऊपर से जितनी भी रूड हो, दिल की तो वो अच्छी ही है, इसीलिए सुबह उठ के उसे
उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो वापस वुक से माफी मांगने का फैसला करती है, पर बार बार किसी का दिल दुखाकर सिर्फ माफी से बात नहीं बनती। इसीलिए वुक उसे इग्नोर करते हुए स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में वुक के हान के साथ ना होने की वजह से यीना नॉर्मल हो जाती है और हान को गिफ्ट देते हुए नोट्स खराब करने की माफी मांगती है। हान घर आके देखती है कि वुक वहाँ पढ़ाई करते हुए सो गया है। वो उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी वुक जाके उसे वो नोट्स देता है जो यीना ने खराब कर दिए थे, पर अभी भी हान से कोई बात नहीं करता। इवन स्कूल में भी उसे इग्नोर करता है, जिस पर पार्क और जुन भी समझ जाते हैं कि इनकी लड़ाई चल रही है। वो पार्क को उनकी लड़ाई की वजह बताता है तो पार्क को भी वुक पे तरस आ जाता है, क्योंकि वो जानती है कि गुस्से में हान काफी मीन हो जाती है। वुक एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का फैसला करता है ताकि हान को उतना बेकार ना लगे, जिसमें पार्क उसकी मदद करने का वादा करती है। हान वुक से सॉरी करने के लिए नोट्स लिख रही होती है कि तभी सामने जुन आ जाता है, पर हान वुक के ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे भी वुक समझ लेती है। फिर सेंसेस में आते हुए जून से बात करती है और उसे बताती है कि पार्क आर्ट क्लास में है, जबकि उसे वुक का कुछ पता नहीं। वहाँ हम देखते हैं कि पार्क ने वुक को अपनी आर्ट क्लास में मॉडल की जॉब दिलवा दी है। हान घर जाने के लिए टनल से निकल रही होती है कि बिल्ली की आवाज सुन के डर जाती है। तभी पीछे से वुक आ जाता है जो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से निकालता है और हान उससे माफी भी मांग लेती है। वुक उसे बताता है कि आज वो पहली बार अपनी पार्ट टाइम जॉब पे गया, जहाँ उसे एक स्टैचू बनना था। वहाँ वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था, जो शुरू में उसे मुश्किल लगा, पर फिर उसे एहसास हुआ कि कॉमिक की दुनिया में भी तो वो किसी के इशारों पे नाच रहा था। पर फिर हान ने उसे बाहर निकाल लिया, इसलिए वो हान का शुक्रगुजार है। फिर वो हान का लिखा सॉरी नोट भी वहीं उसके सामने पढ़ता खुश हो रहा था कि तभी एकदम उसे एहसास होता है कि जिस कॉमिक बुक से वो निकल के आया था वो तो उसके बैग से गायब है। जो देख वो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो वो वापस जा ही नहीं सकता। स्कूल में इन्हें पता चलता है कि वो बुक यीना के पास है, जो वापस करने के लिए वो को डेट करने की शर्त रखती है। वो ऐसा चाहता तो नहीं था, पर उसे वो बुक हर हाल में वापस चाहिए, इसलिए वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो खान के साथ यीना के लिए गिफ्ट लेने जाता है, जो उसे फर्स्ट डेट पे देगा, और ये देख हान को बहुत गुस्सा आता है कि वो फजूल पैसे जाया कर रहा है। एग्जाम खत्म होने के बाद यीना और वो डेट करना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हान फॉलो कर रही थी। अब वो माने या ना माने, पर उसे उन दोनों को साथ देख बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो यीना की कंपनी को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल कॉमिक जैसी हान वाली हरकतें कर रही थी। पेपर्स खत्म होने की खुशी में हान पार्क और जुन के साथ लंच पे जाती है। वहाँ यीना और वुक भी डेट पे आए थे, इसलिए सब साथ ही लंच करने लगते हैं, और यीना जान जान के वुक को कॉमिक याद करवाते हुए उससे क्यूट एक्ट करने पर मजबूर करती है। वहीं वो जुन और हान को एक क्यूट कपल बोलती है, पर दोनों ही उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। लंच के बाद ये सब पूल खेलने जाते हैं, जहाँ यीना की हरकतों से तंग आई हान उसे हराने का फैसला करती है। इसीलिए हान और जुन, जबकि वुक और यीना अलग अलग टीम बनाते हुए कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों ही टीम्स एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे रही थी, पर आखिर में हान और जुन जीत जाते हैं। खुशी में दोनों आपे से बाहर हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं, पर फिर ऑकवर्ड हुए एक दूसरे से अलग होते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर ये लोग हारने वाली टीम को डिनर करवाने का कहती है, पर यीना मना करते हुए वुक को अपने साथ खींचते हुए कहीं ले जाती है। जिन्हें जाता देख हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसे जुन के बाय कहने की भी बिल्कुल परवाह नहीं होती, जो जुन को काफी बुरा लगता है। खैर जुन के वहाँ से जाते ही पार्क हान से पूछती है कि उसे ज्यादा कौन पसंद है, वो जिसे उसकी माँ ने उसके लिए चुना या उसका बेस्ट फ्रेंड। हान को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए वो पार्क को इग्नोर करती वहाँ से निकल जाती है। घर आके हान को पता चलता है कि वो कॉमिक के बगैर ही वापस आ गया है। उसने यीना की जुबान पे यकीन कर लिया कि वो उसे कल स्कूल में कॉमिक दे देगी, पर हान जानती थी कि यीना ये सिर्फ वो के साथ और डेट्स पे जाने के लिए कर रही है। वो को लगता है कि हान जेलस हो रही है, इसीलिए वो उसे चिढ़ाने लगता है, पर हान अब कॉमिक वापस लेने की जिम्मेदारी खुद पे ले लेती है और अगले दिन वो की जगह खुद यीना से मिलने जाती है, जबकि वो को उनसे दूर रहने का कहती है, वरना यीना उसे देख फिर इवल हो जाएगी। यीना वुक के वहाँ ना होने की वजह से वापस नॉर्मल एक्ट करते हुए हान की तारीफ करती उसे बुक वापस करने लगती है कि वेटर के विंडो से शीट पीछे करने पर वो को देख यीना वापस बिच बनते हुए बुक हान से छीनने लगती है, पर हान जैसे तैसे बुक लेते हुए वहाँ से निकलने की करती है। बाहर आके वो जून के बारे में आर्टिकल पढ़ती है, जिसमें उसके एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर के बारे में लिखा था। तभी उसे जून का मैसेज आता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ है और मिलने आने का कहता है। घर जाते हुए वो हान को वही वॉच देता है जो उसने यीना के लिए पसंद की थी, पर असल में तो वो बस हान को तंग कर रहा था। वो उसके अलावा कैसे ही किसी लड़की के लिए एफर्ट्स डाल सकता है। ये देख हान को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ जून आ जाता है, जो हान को बताता है कि उसका उस एक्ट्रेस के साथ कोई अफेयर नहीं। ये आर्टिकल सिर्फ एक झूठ है, जो सुन के हान हैरान थी कि जून इतनी दूर भागते हुए उसे सिर्फ ये बताने आया है। अब इससे तो साफ जाहिर होता है कि जून के दिल में क्या चल रहा है। स्कूल में जब पार्क जून से पूछती है कि उसने एक्ट्रेस को क्या बोल के मना किया, तो वो बताता है कि उसने बोल दिया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। जो सुन के हान को रात वाला सीन क्लिक होता है कि कैसे जून फौरन उसे सब क्लियर करने आया। पार्क, हान और जून क्लास प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, पर वो को कुछ
कुछ समझ नहीं आता कि उन्होंने ये बातें कब की। तो उसे पता चलता है कि ये सारी डिस्कशन उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में की थी। पर वुक के पास तो वही पुराने जमाने वाला टिच बटनों वाला फोन था जिस पर वो सैड हो जाता है। हान उसे उसके इमोशंस कंट्रोल करते हुए प्रोजेक्ट के लिए बात करने बुलाती है जिसमें उनकी पार्टनर हीना है, जिस पे वापस वुक अफेक्ट हो जाता है और वो अचानक रूड होने लगती है। वो हान और वुक की बातें सुन लेती है जहाँ दोनों घर पे जाने की बात कर रहे थे। अब हमें तो पता है कि वो दोनों साथ रहते हैं, पर हीना इस बारे में नहीं जानती थी, इसलिए कोई और मतलब निकाल लेती है। वो उन दोनों को दूर करने के लिए वो को स्टोर में ले जाते हुए उसका फोन लेती, स्विच ऑफ कर देती है और उसे कल तक के लिए वहीं लॉक कर देती है। जिसके बाद हान को कॉल करते हुए कहती है कि अब उसे पता चलेगा कि अकेले होने का दर्द क्या होता है। वो बहुत कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी हान पढ़ाई करके रात में स्कूल से निकलने लगती है तो उसे वुक की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलते हुए उसे बाहर निकाल लेती है। पर दोनों इससे भी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं क्योंकि स्कूल लॉक हो चुका था। वहाँ जून शूट से फ्री होकर हान की फिक्र में उसे कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती, इसीलिए वो ड्राइवर को स्कूल चलने का कहता है। दूसरी तरफ हान और वुक इमरजेंसी डोर भी नहीं खोल पाते। उल्टा हान अपना हाथ जख्मी कर लेती है, जिस पर वुक उसे दवाई लगाने ले जाता है और कहता है कि उसे एटलीस्ट वुक के सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो देख सकता है कि वो कितनी अकेली है। ये सुनकर हान कुछ बोल नहीं पाती। जून स्कूल पहुंचकर यीना को कॉल करता है क्योंकि हान तो फोन उठा नहीं रही थी। यीना उसे बताती है कि वो तो घर आ गई है, पर हान और वुक की चीजें तो स्कूल में ही थी, जिस पर यीना को एहसास होता है कि उसने क्या गलती की। वो जून को बताती है कि उसने गुस्से में वुक को स्टोर में बंद कर दिया, इसीलिए हान उसे ढूंढ रही होगी। जून फौरन उन्हें ढूंढने निकलता है। सीन्स हान और वुक पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हान वुक को बताती है कि कॉमिक रिलीज होने पर बहुत पॉपुलर हो गई और बुली होने की वजह से उसने अपने नाम कॉमिक में यूज करने की वजह से अपनी मॉम से बहुत लड़ाई की, जिसका एहसास तो उसे हुआ पर वो अपनी मॉम से माफी नहीं मांग सकी क्योंकि उससे पहले ही कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और हान को इसका रिग्रेट आज तक है। वहाँ वुक भी उसे बताता है कि उसकी मॉम उसे जन्म देते हुए मर गई और इसी वजह से उसके पिता उससे आज तक नफरत करते हैं। अब हान को तो कॉमिक पढ़ने की वजह से ये पहले से पता था, जो सुन के वुक को लगता है कि वो एमी सब बोल रहा है क्योंकि कुछ भी रियल तो है नहीं। पर हान उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि अगर उसे हर्ट हो रहा है तो ये सब रियल है। जिसके बाद वुक हान से कहता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, जो सुन के हान मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वो भी अकेला नहीं रहना चाहती। दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, पर तभी जुन कबाब में हड्डी बंधे हुए वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन हान उसे भाव देने के बजाय वुक के साथ घर के लिए निकल जाती है। घर आके वो कोई डायरी मिलती है जिसमें कॉमिक और रियल वर्ल्ड में ट्रेवल करने के बारे में लिखा था। अगर इंसान कॉमिक बुक वाला सीन ही रियल वर्ल्ड में सेम उसी टाइम पे करे तो कॉमिक का कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आ सकता है, और यही हान ने किया, इसीलिए वो यहाँ आ गया। पर वहीं एक वार्निंग भी लिखी थी जो अभी डायरेक्टर हमें बताने के बजाय सस्पेंस रखता है। अगले दिन जब हान वुक से फ्यूचर की बातें कर रही होती है तो वुक उसे कहता है कि वो वापस अपनी कॉमिक की दुनिया में चला जाएगा, जो सुन के हान थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ जुन और पार्क आ जाते हैं जिन्हें हान वुक का दिया गिफ्ट दिखाती है, तो वुक बजाय खुश होने के हान को कहता है कि अगर वो उसे पसंद नहीं तो वो फेंक सकती है, जबकि हान ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। यही नहीं, फिर वुक हान को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिस पर पार्क उसके पीछे जाती है। सारे स्टूडेंट तो कॉलेज की प्लानिंग कर रहे थे, जबकि वुक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सीन्स हान और जुन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हान वुक के गुस्सा होने की वजह से उसकी दी हुई वॉच उतारकर साइड पे रख देती है, जो जुन उठा के अपने पास रख लेता है। आगे हान वुक के पास जाती है और उसका माइंड चेंज करने की वजह पूछती है। तभी जुन उसकी बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो कॉमिक की दुनिया से आया है। पहले तो जुन को यकीन नहीं आता, जो एक नॉर्मल इंसान का रिस्पॉन्स है, पर जब ये तीनों से यकीन दिला देते हैं तो जुन वुक को अपने घर रहने का कहता है ताकि हान को कोई मसला ना हो। हान तो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर वुक मान जाता है, जो सुन के हान काफी हर्ट होती है। वुक को अपने घर ले जाके जुन वहाँ हान से ली वॉच रखते हुए वुक को जलाने की कोशिश करता है, पर वुक समझ जाता है कि उसकी एक चाल है, क्योंकि हान को तो वो वॉच पसंद थी। जुन साफ साफ वुक से कह देता है कि वो जल्दी अपनी दुनिया में वापस चला जाए, क्योंकि अगर कोई हान के साथ हमेशा रहेगा तो वो सिर्फ जुन है, जिस पर वुक भी कोई खास बहस नहीं करता। वहाँ पार्क हान के घर से निकलते हुए उसे बताती है कि वुक के साथ कोई मसला चल रहा है, शायद वो मरने वाला है। ये सुन के हान को क्लिक होता है कि कल रात वो कोई डायरी पढ़ रहा था, जो वो उसके रूम में जाके निकालती है तो उसे पता चलता है कि अगर कॉमिक की दुनिया से आया कैरेक्टर वापस ना गया तो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगेगा और आखिर मर जाएगा। ये पढ़ के हान समझ जाती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, इसलिए वो अगले दिन स्कूल जाते ही इस बारे में उसे बात करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो बैड बॉय इसीलिए बनने की एक्टिंग कर रहा था कि हान को कम हर्ट हो। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो हान उसे अपने साथ घर चलने का कहती है, क्योंकि वो बचा हुआ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती है। वो उसे उसकी वॉच वापस करते हुए मान जाता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हान को भूख लगने की वजह से वो खाना बनाने के लिए जल्दी घर भाग जाता है, जबकि पीछे से हान जुन को कॉल करके बता देती है कि वो वापस उसके घर आ गया है, क्योंकि वो बीमार है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ये सुन के जुन कहता है कि वो आज तक हान के हर फैसले
फैसले में उसके साथ रहा है, लेकिन इस फैसले को वो नहीं मानेगा। जो सुन के हान उससे खुद ही पूछ लेती है क्या वो उसे पसंद करता है, जिस पर जुन हाँ बोल देता है। इससे पहले दोनों मजीद बात करते हैं। जुन को शूट के लिए जाना पड़ता है तो वो फेस टू फेस इस बारे में बात करने का कहते हुए फोन काट देता है। अगले दिन ये सब जुन का शूट देखने जाते हैं, जहाँ जुन और हान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। जुन को हीरोइन के लेट होने की वजह से अकेले ही प्रपोजल का सीन करना पड़ता है, पर वो सही से एक्टिंग नहीं कर पाता। ये देखते हुए डायरेक्टर हीरोइन की जगह हान को खड़ा होने का कहता है, क्योंकि इस सीन में उसका फेस नजर नहीं आना था। अब हान को देख तो जुन के अंदर के सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं और उसका प्रपोजल देख सब इमोशनल हो जाते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि अपनी असल फीलिंग्स बता रहा है। खैर वो सब समझ रहा था। शूट के बाद जुन हान से बात करता है तो हान के दिल में फीलिंग्स ना होने की वजह से वो उसे मना कर देती है, पर वो दोनों इस बात को मसला बनाने के बजाय अपनी दोस्ती को लेके चलने का फैसला करते हैं। हान वापस आती है तो देखती है कि शूट की हीरोइन आ गई है, जो वुक से फ्लर्ट करने लग जाती है और वुक भी पूरे सिग्नल देता है। ये देख हान का तो दिमाग ही फिर जाता है। वो बीच में आते हुए वुक को अपने साथ चलने का कहती है, जहाँ वो वुक पे हीरोइन के साथ फ्री होने की वजह से गुस्सा होने लगती है, पर उल्टा वुक उसे जून के साथ फ्लर्ट करने पे बातें सुनाता है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी हान को एहसास होता है कि उसने अपनी वॉच शूट पे घुमा दी है। ये देख तो वो और अपसेट हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है, पर थोड़ा आगे जाते ही उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं गिर के बेहोश हो जाता है, जिसे एक स्ट्रेंजर देखते हुए हॉस्पिटल पहुंचाता है और हॉस्पिटल वाले हान को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। वो फौरन वुक के लिए परेशान हॉस्पिटल भागती है, पर आधे ही रास्ते में उसे पता चलता है कि वो होश में आने के बाद खुद ही कहीं चला गया है। हान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ गया, इसीलिए वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। तभी एकदम वुक उसके सामने आता है, जो उसकी वॉच भी ढूंढ लाया था। हान उसे देख इमोशनल हुई हक कर लेती है और दोबारा कभी ऐसा ना करने का कहती है, क्योंकि वो बहुत डर गई थी और उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। हान के ये कहते ही वुक उसे बाय कहता गायब हो जाता है। तभी एकदम हान की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका ख्वाब था। वो बाहर वुक को ढूंढने जाती है, जो वहीं बैठा टीवी देख रहा था। चाहे हान कितना भी चाहे, वुक को वापस तो जाना ही था, इसलिए वो दोनों वुक की बर्थडे वाला सीन डिसाइड करते हुए उस दिन एग्जैक्ट 9 बजे वही लाइंस बोलने पर वुक को वापस भेजने का फैसला करते हैं। इसके बाद हान वुक की बकेट लिस्ट वाली विशेस पूरी करने का डिसाइड करती है, जिसके एंड पे वो अपनी एक विश भी लिख देती है, जो वो वुक को अभी नहीं बताती। वुक वो देखने के लिए उसके क्लोज आते हुए उसके ऊपर ही गिर जाता है, पर हान उसे खुद से दूर करते कमरे से निकल जाती है। अगले कुछ दिन दोनों बस वुक की विशेस पूरे करने में लगे होते हैं और अपने दिन को मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं, जो दोनों को हमेशा याद रह सके। फिर वुक की बर्थडे का दिन आ जाता है, जहाँ हान उसको अपनी जैसी वॉच गिफ्ट करती है। तभी लाइंस बोलने का वक्त आ जाता है। दोनों सारा सीन रिक्रिएट करते हैं और वुक वापस जाने ही वाला होता है कि तभी बोल देता है कि उसे वापस नहीं जाना, क्योंकि वो हान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। हान उसकी हरकत पे गुस्सा होने लगती है तो वुक कहता है कि उसके पास जो वक्त बचा है वो उसे हान के साथ गुजारना चाहता है। आगे फिर जो भी उनकी किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा। ये सुन के हान इमोशनल हो जाती है। अगले दिन स्कूल में भी पार्क और जुन वुक को वहीं देखकर हैरान थे, तो हान उन्हें बताती है कि ये वुक का अपना फैसला था, उसने वुक को फोर्स नहीं किया। स्कूल के बाद पार्क हान और वुक को घर आके बताती है कि अभी भी वुक के वापस जाने के लिए एक चांस है, पर वो कल का ही दिन है, जिस पर सब सोच में पड़ जाते हैं। वो हान से उसका फैसला पूछता है तो हान कहती है कि वो जो डिसाइड करेगा हान उसका साथ देगी, क्योंकि दोनों ही वेज में वो उसको देख तो सकेगी नहीं, जिस पर वुक वहीं रहने का फैसला करता है। रात हान वुक के पास आके आज उसी के साथ सोने का कहती है, क्योंकि कल क्या हो उन्हें कुछ नहीं पता था। दोनों साथ लेटकर बातें करने लगते हैं, जहाँ हान मुंह दूसरी तरफ करते हुए वुक से कहती है कि उसकी माँ की मौत के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर उसे लगा था कि वुक के जाने का पता होने पर उसे कम दुख होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। साथ ही साथ वो उसे आई लव यू बोल देती है, पर वुक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने पे वो मुड़ती है तो वुक की आंखें बंद थी। हान डर जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। तभी वुक की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो मरा नहीं है बल्कि सो गया था। दोनों पार्क थे। जब हान को वॉशरूम जाना पड़ता है तो वो वुक को वहीं उसका इंतजार करने का कहती है, और वापस आने पे वहाँ बेंच पे सिर्फ वुक की जैकेट पड़ी थी, जिस पर हान परेशान हुए रोने लगती है और वुक से अपनी फीलिंग्स वापस कन्फेस करते हुए कहती है कि वो वुक को वापस कॉमिक बुक में भेजना चाहती थी। पीछे खड़ा वुक ये सब सुन लेता है और दोनों कॉमिक का सीन रिक्रिएट करते किस करते हैं, जिसके बाद वुक वापस कॉमिक की दुनिया में चला जाता है। वुक को गए 1 साल गुजर गया था, पर उसकी यादें आज भी ताजा थी। हान की बर्थडे का दिन आता है, जो सेलिब्रेट करने पार्क और जुन उसके साथ उसके घर थे। तभी उन्हें रूम से जोरदार आवाज आती है, जो सुन के तीनों डरते डरते चेक करने रूम में जाते हैं, जहाँ वुक खड़ा था। और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।